वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम लोग 90 डेज का अपना हेल्थ एंड फिटनेस का सीरीज चला रहे हैं, उसके 16वें दिन यानी 16th डे में आपका वेलकम है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विटामिन डी, यानी कि जो धूप से एक्टिवेट होती है। ओके, तो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो टॉपिक जरूरी है वो डेली डेली यहाँ से आपको बताए जाते हैं। आप इन पूरी सीरीज को देख के फॉलो करके एजुकेशन ले सकते हैं। तो विटामिन डी क्या है? ये एक फैट सॉलेबल विटामिन है। फैट यानी कि फैट वो फैट नहीं जो आपके शरीर में फैट है, फैट यानी वो फैट जो खाने से फैट आता है। ठीक है, तो जब आप फैट यानी खाने वाला लेंगे, यानी घी है ना, ड्राई फ्रूट्स है ना, और थोड़ा बहुत मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं वो, तो इससे जो फैट मिलेगा वो विटामिन को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। तो सनसाइन विटामिन के नाम से भी ये लोगों के बीच में जाना जाता है। विटामिन डी हड्डियों, कैल्शियम और इसके एब्जॉर्बेशन, इम्यून सिस्टम और जो आपकी मसल्स हैं इनके लिए ये जरूरी है। आपका जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में स्टोर होता है। ओके, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें हम इससे जानते रहेंगे। विटामिन डी जो है उसका धूप के साथ में क्या रिश्ता है? देखिए, धूप तो पूरे दिन धूप होती है, और इसकी जो यूवी किरणें हैं उससे विटामिन डी हमारे शरीर में जो एक हम खाने से लेते हैं वो एक्टिवेट होता है, यानी आपके शरीर में वो काम आता है। तो सुबह 8 बजे से लेके सुबह 11 बजे की जो धूप है वो सबसे अच्छी है। मैं आपको बोलता हूँ, जब सूरज निकलना स्टार्ट हो उस टाइम आपको 20 मिनट तक सूरज की रोशनी में जाने की जरूरत है, ताकि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और विटामिन डी जो आपके शरीर में प्रेजेंट है और उससे जो सूरज की रोशनी से मिल पा रहा है वो आपको पर्याप्त उसके लाभ मिल पाए। विटामिन डी अगर आपके अंदर कमी है तो क्या होता है? आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, ज्वाइंट्स में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। तो इससे हड्डियां कमजोर होना, कमजोर होना मतलब क्या? हम दुनिया में आते हैं इलास्टिसिटी के साथ। इलास्टिसिटी यानी हमारी हड्डियां लचीली होती हैं। आप देखिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसको मालिश करके कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जिनको उनको कपड़े में बांध के बच्चे को रख दिया जाता है, तो वो हड्डियां लचीली होती हैं। तो जब हम इसको पिलास्टिसिटी की तरफ ले जाते हैं, यानी गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, तो इससे हमारी हड्डियां जो है वो पिलास्टिसिटी की तरफ जाके कमजोर होने लगती हैं। इससे हमारे मसल्स में पेन होता है और हमारे मसल्स कमजोर होना चालू होते हैं। थकान और लो एनर्जी रहना स्टार्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता है और हमको डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होने लगता है। थकान और लो एनर्जी कैसे आपको समझ में आएगा? देखिए, जब आप सुबह जागते हैं तो आपका एनर्जी बढ़िया रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनर्जी ड्रॉप लगेगा। आपने देखा होगा, लोग ऑफिस जाते वक्त बसों में और ट्रेनों में सोते रहते हैं। वो क्या है? वो लो एनर्जी, थकान। इम्यून सिस्टम कमजोर मतलब जैसे ही जरा सा मौसम बदलता है लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयां लाना चालू करते हैं। तो आपको उनको अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना है। कोई अगर हमसे कोई बात कहे तो उसको सुन के हमें लगता है कि ये मेरे ही लिए क्यों कही गई, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारा मूड स्विंग होता है। ये सारी कमियां, गड़बड़ी विटामिन डी की कमी से होता है। अब आप बोलेंगे बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे समझ में आ गया कि विटामिन डी से ये नुकसान है, करने का क्या है? तो आपको ये काम करने हैं। आपको नेचुरल जो आपको धूप मिल रही है उसमें जाना है डेली 20 मिनट, वो भी सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे के बीच में वहां रहना है धूप में। कुछ डेयरी प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं जिससे कि आपके शरीर में जो फैट कंटेंट है वो मेंटेन रह पाए। आप इसमें डाइट में अपने शामिल कर सकते हैं गहरे समुद्र की मछलियां, जिसमें सॉल्मन, टूना, सार्डिन ये मछलियां हैं। आप जो एग लेते हैं उसका येलो वाला पोर्शन, वो भी इसका सोर्स है। मशरूम आप ले सकते हैं। और अगर ये सब लेने के बाद आपको लगता है कि आपकी हड्डियां सही नहीं हो पा रही हैं तो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट। सप्लीमेंटेशन तो अभी ऐसा है कि हर खाने में इतनी मिलावट और इतना प्रिजर्व्स है कि आपको अपने
एक टाइम की डाइट में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर लेने की जरूरत है। सप्लीमेंट ये दवाएं नहीं होती, ये जो हमें खाने से जो चीजें नहीं मिल पाती ये उनकी प्रतिपूर्ति करती हैं। जैसे एक जिम जाने वाला इंसान है, अगर वो सोचे कि घर का जो नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी है उसको करके वो बॉडी बिल्डिंग कर लेगा, तो ये एक मिथ है। अगर वो जिम जा रहा है तो उसको कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट, कुछ ओमेगा 3, है ना, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ मिनरल्स विटामिन, इस तरीके के सप्लीमेंट का जरूरत होता है। तो यहाँ पे मैं बाकी टॉपिक पे ना जाके सिर्फ विटामिन डी की बात करता हूँ कि आप यहाँ पे विटामिन डी में कैल्शियम को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो और आप हमेशा एक अच्छी हेल्थ को लीड करें। ध्यान देना क्या है, आपको सन की जो रोशनी है उससे विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। आपकी स्किन जो है वो 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक अगर आप धूप में जाते हैं तो वो जलती है, तो उस टाइम आपको कवर करके जाना है। और एक बैलेंस मील लेना है, और हल्की धूप सबसे आसान तरीका है। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सुबह 6 से 7 के बीच में आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कंक्लूजन क्या है इसका, विटामिन डी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, उतना ही जरूरी विटामिन डी है। तो धूप को रोजाना आदत बनाएं और सेहत को अच्छा रखें। आप धूप में जब जाते हैं तो धूप से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें विटामिन डी भी एक है जो अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो है, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके बारे में आपको जानने को मिला कि विटामिन डी क्या क्या काम करता है। तो आज के जो ये इंफॉर्मेशन है वो बस यहीं तक का है। कल इसके आगे के टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको अपना कस्टमाइज प्लान चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको फिलअप करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो किसी अपने लव वंस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ।